फुर्सत न होगी काम से और कुछ समय ऐसा निकालो जो प्रेम कर लो राम से। देखिए गाने को तो हर कोई गाता है, पर लेकिन थोड़ा गाने का भी तरीका होना चाहिए। जो जितने भी जनता जनार्दन यहाँ माता रानी के दरबार में अपने कीमती समय को छोड़ करके बैठे हुए हैं, जो उनके भी पास में कुछ पहुंचे, कुछ समझ में आए और बता दिया है क्या कैसे कि राजा हुए अनेक यहाँ पर, अरे राजा हुए अनेक यहाँ पर, राजा रहे न राम रहे, जो आए थे गए यहां से केवल उनके नाम रहे। पर चलते हैं, एक सुंदर सी बात लेते हुए और बता दिया क्या कैसे हाँ और परहित में और प्राण गवावे, देखिए ये है जिकड़ी, जिकड़ी का मतलब जिकड़ के गाना। और परहित में और प्राण गमावे, अरे वो तो अच्छो ही फल पावे, वो तो जो कोई फल पावे। अरे परहित में जान गवावे, वो तो जो कोई फल पावे, वो तो जो कोई फल पावे। पहली बात के परहित में प्राण गमावे, वो तो अच्छो ही फल पावे। माइक की तरफ ध्यान दो कर बता दिया क्या। और नैनी तार न बनी ये भूमि, अरे नैनी तार न बनी ये भूमि, इत मथुरा इत काशी है। नैनी तार न बनी ये भूमि, इत मथुरा इत काशी है। और याई तपो भूमि पे तपी रहे ऋषि 1088 है। और सबने मिलकर खीर बनाई, कर गए भूल जरासी है। और खुली खीर को छोड़ के नहाए बे, चल दिए वो सन्यासी है भाई, चल दिए वो सन्यासी है भाई चल दिए वो सन्यासी है, भाई चल दिए वो सन्यासी है। तो उस खुली हुई खीर को छोड़कर वो ऋषि महात्मा स्नान करने के लिए चले जाते हैं। पर लेकिन होता क्या है आगे, और एक बाज और एक सर्प में है रही खूब लड़ाई है। और 10 भागो सर्प बाज को गयो बाज ऋषि आई है। और लगाए के ताकत फिर बाज ने लीनो सर्प उठाई है। और बाज के पंजे से सर्प छूट के गिरो खीर में जाई है भाई, गिरो खीर में जाई है भाई गिरो खीर में जाई है, भाई गिरो खीर में जाई है। तो उस बाज के पंजे से वो सर्प छूट करके उस खीर के कढ़ावे में गिर जाता है। पर लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये तारा रानी की कथा से बंद है, तारा रानी की कथा से नहीं है। और गिरता हुआ सर्प एक मेढकी के पड़ो लखाई है। और मेढकी मन में सोच रही ये संत खीर ले खाई है। और इतनी देर में भोजन करने संत गए वहां आई है। और मारा उछट्टा कूदी मेढकी गिर खीर में जाई है भाई, गिर खीर में जाई है भाई गिरी खीर में जाई है, भाई गिरी खीर में जाई है। तो वो मेढकी उछट्टी मार करके उस खीर के कढ़ावे में गिर जाती है।
जब ऋषि महात्माओं ने आकर के देखा, सोचने लगे कि इस मेढकी ने तो हमारा सारा भोजन नष्ट कर दिया। तो ऋषि महात्मा उस खीर के कढ़ावे को लेकर एक दरिया के किनारे पहुंचे, गड्ढा खुदवाया और खीर के कढ़ावे को पलट दिया। जब खीर के कढ़ावे को पलटा तो उसमें एक विशीले सर्प की माझर निकली। सर्प की माझर को देखा, सोचने लगे इस मेढकी ने प्रसाद नष्ट नहीं किया, इसने तो हमारी जान बचाई है, क्योंकि इसमें पहले से एक विशीला सर्प पड़ा हुआ है। और हुआ क्या आगे, और सर्प की माझर देखी तो संतन को अचरज भारो है, और आप मर गई हमें बचाए गई, कर गई काम करारो है, और मारो मंत्र बनाए दई कन्या, रूप दमक रहो न्यारो है। ऋषि महात्माओं ने मंत्र मारा और उस मेढकी को कन्या बना दिया, पर लेकिन उस कन्या का नाम क्या रखा, और मारो मंत्र बनाए दई कन्या, रूप दमक रहो न्यारो है, और मंदोदरिया को नाम धरो, कह लखन ये बरके पारो है, कह लखन ये बरके पारो है, कह लखन ये बरके पारो है, कह लखन ये बरके पारो है। तो उस कन्या का नाम रखा मंदोदरी। ये वो मेढकी है जो रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी बन गई थी। इसीलिए कहना है क्या, कैसे? जो पति की सेवा करे नहीं, ऐसी नारी का क्या होगा, जो भोजन को मोहताज रहे उस लाचारी का क्या होगा, जो भोजन को मोहताज रहे उस लाचारी का क्या होगा, जो भोजन को मोहताज रहे उस लाचारी का क्या होगा। और मेहनत का पैसा मिले नहीं, ताबेदारी का क्या होगा, जो सही फैसला कर न सके उस सरदारी का क्या होगा, जो सही फैसला कर न सके उस सरदारी का क्या होगा, जो सही फैसला कर न सके उस सरदारी का क्या होगा। और जो हरि का भजन नहीं करता उस ब्रह्मचारी का क्या होगा, जो संग बैठ के घात करे ऐसी यारी का क्या होगा, जो संग बैठ के घात करे ऐसी यारी का क्या होगा, ऐसी यारी का क्या होगा, ऐसी यारी का क्या होगा, संग बैठ के घात करे ऐसी यारी का क्या होगा, संग बैठ के घात करे ऐसी यारी का क्या होगा। अरे जय मैया